शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर से मुरादाबाद पीतल नगरी की यात्रा करेंगे अवध आसाम एक्सप्रेस से 15,909, जो कि शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन से और मुरादाबाद तक की दूरी 162 किलोमीटर है। और ये जो हमारी ट्रेन आ रही है 15,909 अवध आसाम एक्सप्रेस, ये गुवाहाटी से चलकर आ रही है। गोरखपुर और लखनऊ चारबाग के रास्ते ये ट्रेन आएगी और जो कि दिल्ली जंक्शन से होकर गुजरेगी और ये मुरादाबाद दिल्ली जंक्शन से होते हुए जाएगी लालगढ़, जो कि लालगढ़ हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है राजस्थान का लालगढ़ जंक्शन। और ये हमारा गुवाहाटी जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है असम। और ये ट्रेन हमारी चल चुकी है 9:25 पर हमारी ट्रेन चली है अवध आसाम एक्सप्रेस 15,909। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अवध आसाम एक्सप्रेस। और ये हमारी ट्रेन जो कि काफ़ी धीमी गति में अभी चली है और थोड़ी देर में स्पीड पकड़ जाएगी। और ये एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि फास्ट ट्रेन है और ये हमारी सीधे शाहजहाँपुर से बरेली रुकेगी। शाहजहाँपुर और बरेली के बीच में छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे, जिसमें हम आपको स्टेशनों के बारे में भी बताएंगे। पहला स्टेशन पड़ेगा बंथरा, फिर पड़ेगा तिलहर, फिर पड़ेगा मिरानपुर कटरा, फिर पड़ेगा बिलपुर, उसके बाद पड़ेगा पीताम्बरपुर, फिर पड़ेगा चंदौसी, वो बरेली कैंट स्टेशन पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा हमारा रसोईया, उसके बाद पड़ेगा बरेली जंक्शन जो कि बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है और जो 5 रूट जहाँ से जाते हैं। और ये हमारी ट्रेन बढ़ती हुई शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है आपको सामने। बेहतरीन स्टेशन बन चुका है शाहजहाँपुर, जहाँ से पीलीभीत के लिए भी रूट जाता है, जो कि बड़ी लाइन हो चुकी है शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। और नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और शाहजहाँपुर से हमारा दिल्ली और लखनऊ हावड़ा वाला रूट मिलता है। आपको खेत नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन खेत हैं और काफ़ी ज़्यादा गेहूं की बुआई हो चुकी है और वर्तमान में अच्छा गेहूं हो रहा है। और ये देखो खेतों का नज़ारा काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। ट्रेन से जब सफ़र करते हैं हम लोग, तो हम लोग का एक इच्छा होती है कि हम लोग को सबको सीट मिले, वो भी खिड़की वाली सीट की तलाश में हर व्यक्ति रहता है ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन में खिड़की के पास बैठने का जो नज़ारा है वो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिलते हैं और एक मन को तसल्ली मिलती है और एक सुहावना मौसम देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया दृश्य नज़र आ रहा है। और ये आ गया है गर्रा नदी का पुल, जो कि शाहजहाँपुर में स्थित है। गर्रा नदी हमारी गर्रा नदी है। ट्रेन के अंदर का नज़ारा, ट्रेन जनरल डिब्बे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और स्लीपर डिब्बों में भी इस टाइम काफ़ी भीड़ है, क्योंकि ट्रेनें कम चल रही हैं। इस वजह से भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रेनों का संचालन बंद कर रखा है, रद्द कर रखी हैं बहुत सी ट्रेनें। अब हमारा बंथरा रेलवे स्टेशन आपको सामने नज़र आ रहा है। बंथरा में डिपो स्थित है तेल का, जहाँ से तेल पूरे ज़िले को जाता है बंथरा। और हमारी ट्रेन बढ़ती हुई आगे खेत में लिट्टिस के पेड़ नज़र आ रहे हैं, जहाँ जानवर आपको दिख रहे होंगे। अब हमारा बंथरा के बाद तिलहर रेलवे स्टेशन आएगा और तिलहर रेलवे स्टेशन आ चुका है, जो कि हमारा उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तिलहर रेलवे स्टेशन छोटे छोटे स्टेशन हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनें कम रुकती हैं, क्योंकि अभी कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। एक किसान एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुकती है तिलहर में, और हमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है यहाँ पर। तिलहर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है और हर स्टेशनों पे इस समय वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। शाहजहाँपुर से ये तिलहर और ये हमारी जो कि मुरादाबाद तक की यात्रा है, काफ़ी बढ़िया यात्रा होने वाली है। और ये मिरानपुर कटरा रेलवे स्टेशन गुजर गया, जो भी हमारा नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। हमारा जो बरेली तक स्टेशन पड़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे और बरेली और फिर मुरादाबाद तक भी काफ़ी स्टेशन पड़ेंगे। और मुरादाबाद बरेली के बाद हमारे जो स्टेशन पड़ेंगे, ये हमारा जो कि बिलपुर रेलवे स्टेशन आया है। बिलपुर जो कि बरेली में स्थित है बिलपुर, ये भी नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और अंदर वेंडर लोग भी काफ़ी चीज़ें बेच रहे हैं और काफ़ी अच्छी खाना बेच रहे हैं। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी।
अब हम लोग ट्रेन के अंदर का दृश्य है। ये ट्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ट्रेनों में, क्योंकि बैठने तक की जगह नहीं मिलती। जनरल डिब्बे का, स्लीपर डिब्बे का सफ़र, सभी का सफ़र आजकल बेकार हो गया है, क्योंकि ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा रद्द चल रही हैं। इस वजह से जो सफ़र है वो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि सीट मिल नहीं पाती किसी भी व्यक्ति को। और ये हमारा जो बरेली जंक्शन का सामने का दृश्य नज़र आ रहा है, बरेली जंक्शन जो कि 5 रूट जाते हैं, जहाँ से मथुरा, कासगंज और हमारा आगरा, और यहाँ से अलीगढ़ के लिए रूट जाता है, और यहाँ से हमारा काठगोदाम के लिए, पीलीभीत के लिए रूट जाता है। और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है बरेली जंक्शन, जहाँ से आपको हर दिशा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। बरेली जंक्शन जो कि मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, और एक बड़ा रेलवे स्टेशन बोला जाता है मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो कि बरेली जंक्शन है। और बरेली जंक्शन से बड़ा कोई भी जंक्शन मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। और मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत बरेली जंक्शन जो कि डिवीज़न में काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से 5 रूट होकर गुजरते हैं, और हर जगह के लिए यहाँ से ट्रेनें उपलब्ध हैं। यहाँ से पहले हर जगह के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि आपको बम्बई जाना हो, आपको कोलकाता जाना हो, आपको राजस्थान जाना हो, हर जगह के लिए, पंजाब के लिए, हर जगह के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं बरेली जंक्शन से। बरेली जंक्शन एक बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, और काफ़ी बेहतरीन बना भी है। और ये सुरमा नगरी भी बोला जाता है बरेली हमारा। और बरेली में हमारा जो कि रोहेलखंड मंडल के अंतर्गत गिना जाता है बरेली जंक्शन। और यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी आपको उपलब्ध हैं बरेली जंक्शन पे। और बरेली जंक्शन से हमारे बहुत सी जो कि अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं बरेली में। बरेली काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, जहाँ आला हजरत दरगाह स्थित है, जो कि वर्ल्ड फेमस दरगाह है आला हजरत, जहाँ पूरे देश विदेशों का भी आदमी आता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं। और ये स्टेशन भी काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है बरेली जंक्शन, जहाँ पे 5 नंबर प्लेटफार्म तक की सुविधा उपलब्ध है, और एक अच्छा प्लेटफार्म बना हुआ है बरेली जंक्शन का। और यहाँ पे NR और NER दोनों मंडल हैं। यहाँ पे NR जो कि बरेली जंक्शन मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत लगता है, NER जो कि हमारा इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत लगता है। बरेली जंक्शन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, सामने आपको नज़र आ रहा है। बेहतरीन रेलवे स्टेशन बना हुआ है बरेली जंक्शन, जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और छोटे मोटे स्टेशनों पे नहीं मिलती हैं जो सुविधाएं, वो बरेली जंक्शन पे मिलेंगी, क्योंकि बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब हमारी ट्रेन जो कि बरेली जंक्शन से बढ़ती हुई आगे की तरफ मुरादाबाद की दिशा की तरफ ट्रेन बढ़ रही है। और ये ट्रेन के अंदर का नज़ारा है। ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ट्रेन में, निकलने की जगह नहीं मिल पाती है। और ये ट्रेन हमारी बढ़ती हुई बरेली जंक्शन से आगे ये ट्रेन आई है सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि गुजर रही है। और पढ़ने में भी नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी तेज़ होती है। इधर से हमारी ट्रेन तेज़ होती है, तभी कोई भी पहचान नहीं सकता कौन सी ट्रेन है। अब हम लोग आ चुके हैं, ये कलेक्टरगंज स्टेशन है, जिसे सीबीगंज स्टेशन भी बोलते हैं। ये बरेली जंक्शन के अंतर्गत लगता है। अब हम लोग रामपुर रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। रामपुर रेलवे स्टेशन है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा आजम खान का नाम सुना होगा रामपुर में, और काफ़ी बड़ा रामपुर है। यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है रामपुर में, और काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रामपुर से काठगोदाम के लिए ट्रेन जाती है, और ये रामपुर जंक्शन इसीलिए बोला जाता है। यहाँ से काठगोदाम के लिए आपको ट्रेनें उपलब्ध होती हैं रामपुर से। और जो भी लखनऊ से काठगोदाम ट्रेन जाएगी वो रामपुर होके वो जाती है। और क्योंकि रामपुर से काठगोदाम का रूट खुल जाता है, रामपुर हमारा जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है रामपुर भी। रामपुर में पुराना भी एक रेलवे स्टेशन है जो नवाब का था, तो उस पर भी ट्रेन खड़ी रहती है, और काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है रामपुर का। और ये सीमेंट की बोरी लोड हो रही हैं।
और रामपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन जो कि चल चुकी है मुरादाबाद की दिशा की तरफ। अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे मुरादाबाद की तरफ बढ़ती हुई रामपुर स्टेशन जो कि हमारा काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से भी आपको ट्रेनें उपलब्ध हो जाएंगी। मगर यहाँ पे से काठगोदाम के लिए ट्रेनें तो मिल जाती हैं, दिल्ली के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, राजस्थान के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, कोलकाता के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, रामपुर से लखनऊ के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, रामपुर पंजाब के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। और काफ़ी बढ़िया स्टेशन बना हुआ है रामपुर जंक्शन भी। हमारी ट्रेन रामपुर से आगे बढ़ती हुई मुरादाबाद की दिशा की तरफ उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है रामपुर। ये देखो पुराना स्टेशन है, जो हमारे राजा का स्टेशन हुआ करता था, और ट्रेन भी आपको नज़र आई होगी। ये रामपुर का पुराना सबसे स्टेशन है और ट्रेन हमारी बढ़ती हुई अब हमारा रामगंगा ब्रिज आएगा। रामगंगा नदी काफ़ी बड़ी नदी है, जो कि कन्नौज में जिसका अंत होता है, नैनीताल से रामगंगा चलती है, काफ़ी बड़ा। रामगंगा नदी काफ़ी बड़ी नदी है रामगंगा हमारी। और ट्रेन भी आ रही है, सामने से ट्रेन आने वाली है, जो कि एक्सप्रेस ट्रेन है, JRE एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें W85 का इंजन लगा हुआ है। छोटे छोटे स्टेशन पड़ते रहते हैं, काफ़ी जलकतपुर, कटकर, मुंडा पांडे ये स्टेशन पड़ते हैं। बरेली के बाद मुरादाबाद के लिए मिलक स्टेशन है, ये भी निकल चुके हैं। अब हमारा जो कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आने ही वाला है थोड़ी देर में। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन जो नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा काठगोदाम के लिए ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली के लिए ट्रेनें चलती हैं। ये आ गया हमारा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, जो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये मुरादाबाद मंडल बोला जाता है, क्योंकि रेलवे का मंडल बना रखा है NR का। उत्तर रेलवे का मंडल है मुरादाबाद। उत्तर रेलवे में जो मंडल है फिरोजपुर, अम्बाला कैंट, दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, ये मंडल है उत्तर रेलवे के। मुरादाबाद जो कि काफ़ी बड़ा रेलवे मंडल है, देहरादून से सीतापुर तक, सीतापुर लखनऊ चारबाग से पहले तक हमारा आलमनगर तक मुरादाबाद लगता है। और मुरादाबाद इधर देहरादून, इधर अम्बाला कैंट से पहले तक मुरादाबाद लगता है। मुरादाबाद मंडल काफ़ी बड़ा मंडल है, गाज़ियाबाद तक मुरादाबाद मंडल लगता है और बिगेस्ट मंडल है मुरादाबाद। और मुरादाबाद रेलवे मंडल आता हुआ हमारा सामने आपको नज़र आ रही होगी ट्रेन खड़ी हुई, जो कि रामनगर ट्रेन जाती है। और ये रामनगर वाला स्टेशन है, जकासीपुर रामनगर वाला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और हमारी ट्रेन बढ़ती हुई जहाँ 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ से बरेली के इतने रूट नहीं जाते हैं मुरादाबाद से, जितने बरेली से रूट जाते हैं। और ये हमारी ट्रेन आ गई अवध आसाम एक्सप्रेस, और हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से मुरादाबाद स्टेशन, जो कि सामने नज़र आ रहा है। एक 3 नंबर प्लेटफॉर्म है ये मुरादाबाद का, और ये अच्छा खासा बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। वर्तमान में काफ़ी अच्छा बन चुका है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। ये हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग बाहर की गाई के ऊपर वाले पुल से, क्योंकि आगे हमें जाना है कहीं और, इसीलिए यहीं तक की हमारी यात्रा थी।